दादा एक मेरी जितनी कहानी सुना ना। अभी सुनाते हैं। एक को हंसता खेलता परिवार था। एक दिन क्या हुआ, सभी परिवार के लोग कहीं पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। वो बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर निकल गए तो सामने से कोई एक बड़ी गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी वाले का ध्यान तो कहीं और था, मोबाइल पे बात कर रहा था, गाड़ी चला रहा था। इसी वजह से उसकी आदमी की जो गाड़ी थी वो इनकी कार से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। तो वो क्या हुआ, उसके अंदर वो उसके मम्मी पापा को चोटें लगी और वो उनकी डेथ हो गई। अब जो उसके दादा दादी थे वो उस बच्चे को पालने लगे। अब वो धीरे धीरे, उसका कारोबार छोटा सा ही था, वो बस रोजी रोटी का गुजर बसर मुश्किल से ही होता था। अब धीरे धीरे करते करते वो ज्यादा बुजुर्ग हो गए। उनके पास इतना पैसा तो था नहीं भी उस बच्चे को स्कूल भेज सके। आसपास कोई बढ़िया स्कूल था नहीं। गांव में, छोटे से गांव में क्या होता है, और जो कोई बढ़िया गांव हो तो वहाँ पर तो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, बट वो बाहर बच्चे को भेजना नहीं चाहते थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बच्चे को बाहर कहीं एडमिशन करवा दें। वो बच्चा कहता है दादाजी रहने दो, मैं तो आपका ही कारोबार में हाथ बटा दूंगा। वो कहते हैं नहीं, पढ़ना तो तेरे को पड़ेगा। अब वो क्या करता, दिन में स्कूल में पढ़ता तो उसके दादाजी की हेल्प नहीं कर पाता था। तो वो धीरे धीरे कभी स्कूल जाता कभी नहीं जाता। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक ही उसके दादाजी की डेथ हो गई। तो वो कहने लगा अब मैं क्या करूँगा। कहते हैं पर मैंने तो सोच रखा है, मैं पढ़ूंगा जरूर, खूब मेहनत से पढ़ूंगा और मैं काम भी करूंगा, तो ही मैं रोजी रोटी मेरी चलेगी, नहीं तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा। तो वो अपने दादाजी की जगह काम करने लगा। उसकी दादी माँ रोटी बना के दे देती थी। वो बेचारा बच्चा जितना पैसा कमाता था उतना कमा लेता था, और जब वो घर पे जाता जितना भी टाइम मिलता उसमें वो बुक्स पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी दादी की डेथ हो गई। वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, बीमार भी रहती थी। अब क्या हुआ, एक बार बहुत बुजुर्ग सा आदमी उनके पास आया और उसको कहने लगा बेटा मेरे को कोई काम दे दो। तो वो कहने लगा, कहता है आप मेरे दादाजी की उम्र जितने हैं, मैं आपको क्या काम दे दूं, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, ये एक फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। तो वो कहने लगा, कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी काम में हेल्प कर दिया करूँगा। वो कहता है चलो ठीक है, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मैं खा लिया करूँगा, और जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुम खा लिया करना। और वो जो बुजुर्ग था यूँ तो अच्छा दिख रहा था, लेकिन वो उम्र के हिसाब से उनसे काम कम होता था। लेकिन वो कहने लगे बेटा तुम्हारे को पढ़ने का शौक है तो तुम पढ़ो और मैं तुम्हारा ये काम धंधा संभाल लेता हूँ। अब जैसे ही उसने काम धंधा संभाला, अब उसको तो एक्सपीरियंस था, वो तो उम्र में भी बड़ा था। तो वो जो उसको बुजुर्ग को कहता है मैं आपको दादाजी कहा करूँगा, तो वो उसको दादाजी ही कहता था। तो वो कहता है दादाजी, कहता है ठीक है। अब वो सारे दिन में जितनी भी कमाई होती उससे वो दोनों जने भरपेट रोटी खाने लगे। रोटी अच्छी मिल चलने लगी उनकी। अब वो लड़का धीरे धीरे करता करता बड़ा हो गया तो उसको एक खुशखबरी मिली कि उनके गांव में जो सेकेंडरी स्कूल था वो हायर सेकेंडरी बन गया। तो उसने कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम मैं हायर सेकेंडरी तक तो यहाँ पर गांव में ही पढ़ सकूंगा। वो बहुत खुश हुआ, कहता है मेरे को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरा काम भी अच्छा चल जाएगा। लेकिन उसी बीच क्या हुआ था, कुछ गुंडे आते थे और उस बच्चे को परेशान करते थे, कहते थे हमारे को हफ्ता दे। तो वो कहने लगे, कहते हैं भी मेरी तो एक छोटा सा काम है, छोटा सा कारोबार है, मैं हफ्ता तुम्हारे को दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। कहने लगे हमारे को नहीं पता, हमारे को हफ्ता दे। तो उसने कहा चलो ठीक है।
उसने दिए, पैसे नहीं दिए, लेकिन वो जबरदस्ती उसके गले में से पैसे निकाल के चले गए। तो उसको बड़ा दुख होया। मैंने तो सारे दिन में इतने से पैसे कमाए थे और मैंने जो 2-3 दिन में पैसे जोड़े थे वो सारे पैसे तो वो गुंडे ले गए। अब जो ये दादाजी था ये अच्छा तकड़ा पहलवान था। तो अब जब उस लड़के ने ये बात बताई तो उसको तो समझ में आ गई बात। अब जैसे ही वो अब आए मांगने के लिए, कहते हैं अरे बुढ़े, क्या हमारा हफ्ता तैयार है कि नहीं? कहते हैं कौन सा हफ्ता? कहते हैं भी हफ्ता जो हम लेके जाते हैं हमेशा। तो कहने लगे, कहते हैं भी हम हफ्ता उफ्ता कुछ नहीं देते। कहते तुम रहने दो, ये एक बच्चा बालक है छोटा सा, ये कमाता है, इससे क्या हफ्ता लोगे तुम? वो कहते हैं नहीं, हमारे को तो हफ्ता चाहिए। तो वो कहते, उसने एक फ़ोन घुमाया, फ़ोन किया तो हेलीकॉप्टर के अंदर 3-4 कमांडो टाइप आ गए, गन उनके हाथ में, और आके खड़े हो गए। कहते हाँ जी सर, क्या हुक्म है? कहते हुक्म कुछ नहीं, ये बच्चे को परेशान करते हैं, यहाँ की जनता को परेशान करते हैं, हफ्ता मांगते हैं, इनको या तो शूट कर दो या इनको जेल में भिजवाओ। अब उनको ये नहीं पता था कि ये जो एक बुजुर्ग आदमी था ये एक रिटायर्ड अफसर था, लेकिन इसकी धाक इतनी अच्छी थी कि ये जहाँ भी कहीं भी अगर कोई गलत काम हो रहा होता था तो उसको ये बहुत आसानी से सुलझा देता था। तो अब उनकी समझ में आ गया भी ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। फिर उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर दिखाया कि मैं एक आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, किसी को भी छोटा मत समझो, किसी को तंग नाजायज तंग मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे को सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर उन्होंने उस आदमी दोनों आदमियों को जेल में डलवा दिया और वो जो रामू था वो अपना कारोबार बढ़िया चलाने लगा। अब वो लड़का बड़ा हो चुका था और थोड़े ही दिनों में वो दादाजी कहने लगे अब मैं जाऊं? वो कहता है नहीं दादाजी, आपने मेरी जितनी हेल्प की है सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन आप मेरे पास और रुक जाओ। वो बोले ठीक है बेटा, तैने मेरे को रहने के लिए छाया दी, तैने मेरे को भोजन खिलाया, मेरी इतनी सेवा की, उसके बदले में मैं तेरे को कुछ टाइम तो दे ही सकता हूँ। वो कुछ दिन और उसकी शॉप संभालने लगा और एक दिन उसका रिजल्ट आया तो वो खुशी से जाके दादाजी के लिपट गया, बोला दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते बेटा क्या हुआ? कहते दादाजी मेरा रिजल्ट निकला है, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, इस एरिया का मैं कलेक्टर बन गया हूँ। तो दादाजी भी खुशी से नाचने लगे और खूब झूमने लगे। दोनों दादा पोता बहुत खुश हुए और उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में उसने वहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली और वो वहाँ पर सभी जनता की अच्छी तरह से सेवा करने लगा, जिनको सब लोगों को अच्छी तरह से न्याय दिलवाता। किसी को कभी भी बेटा नाजायज तंग नहीं करना चाहिए, लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। जो परिश्रम करते हैं, जो ये समझते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, उनको सफलता मिलती ही है। इसीलिए अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करो। उस बच्चे की इच्छा थी भी मैं कलेक्टर बनूं, तो भगवान ने उस बुजुर्ग को उसकी हेल्प करने के लिए भेजा। और देखो आज कितना खुशी का दिन था कि आज वो छोटा सा नन्हा सा अनाथ बच्चा कलेक्टर बन गया। कहानी बच्चों आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। नमस्कार।